आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश की सिटी मथुरा की है। एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, फिर लाश को मेटल के बक्से में डालकर उसे आग लगा दी। लेकिन एक बेटे ने ऐसा क्यों किया? उसका क्या फ़ायदा था अपने पिता की मौत में? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डार्क इनसाइट पर। आई होप आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। 4 मई 2024 को मथुरा के राया थाने क्षेत्र में एक मेटल का बॉक्स मिलता है जिसमें मिलती है जली लाश। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो लाश मोहनलाल की थी। सीसीटीवी और इलाके के लोगों से पूछताछ में घर के लोगों पर शक गया, जिस पर पुलिस ने लोकेश और दीपक को हिरासत में लिया। अजीत और कृष्णा भाग गए, बट पुलिस एनकाउंटर में अजीत और कृष्णा पकड़े जाते हैं। फिर एक सनसनीखेज खुलासा होता है एक ऐसे राज का जिसे सुनकर मोहल्ले वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था। मोहनलाल का 23 साल का बेटा अजीत होमोसेक्सुअल था, मतलब वो गे था। अजीत का रिलेशन कृष्णा के साथ था। कृष्णा अजीत को अपना हस्बैंड मानता था। अजीत की दोस्ती कृष्णा से 5 साल पहले हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कृष्णा के ज़रिए अजीत की मुलाकात लोकेश और दीपक से भी हुई थी और वो तीनों एक डांस ग्रुप में थे। कृष्णा रास मंडल में सखी का करैक्टर करता था। अजीत एक गारमेंट शॉप पर काम करता था और उसने अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अजीत की मां बहुत पहले गुजर चुकी थी। एक बार मोहनलाल ने अजीत और कृष्णा को फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देख लिया था। मोहनलाल कृष्णा को और अजीत को थप्पड़ मार देता है। इस बात पर अजीत और मोहनलाल में रोज़ फाइट होती थी। इसके बाद 2 मई को दोनों ने दीपक और लोकेश के साथ मिलकर मोहनलाल का मर्डर कर दिया और बॉडी को बेड के अंदर छुपा देते हैं। जब घर में बदबू फैलने लगती है तो वह लोग अगरबत्ती जलाते हैं। जब मोहल्लों के लोगों ने मोहनलाल को 2-3 दिन से नहीं देखा तो अजीत से पूछा, पापा कहाँ हैं? अजीत बोल देता है वे लखनऊ गए हैं। राज खुलने के डर से अजीत पुलिस चौकी जाता है और मिसिंग कंप्लेंट करता है। फिर वो डेड बॉडी मेटल बॉक्स में डालकर कहीं दूर ले जाकर आग लगा देते हैं। पुलिस इंटेरोगेशन में अजीत बताता है वे बर्दाश्त नहीं कर सका मोहनलाल का कृष्णा को थप्पड़ मारना, क्योंकि वो कृष्णा को अपनी वाइफ मानता था। कृष्णा भी अजीत को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अजीत ने बाप को ही मार डाला। कि उसमें गहराई में जब जांच करी गई तो ये सामने आया कि इसमें मृत व्यक्ति का जो लड़का था अजीत, उसके संबंध एक कृष्णा नाम का लड़का था उससे थे, तथा इस बात की उसके पिताजी जिसका कि इन लोगों ने मर्डर किया वो लगातार ऑब्जेक्ट करते थे। जब पिताजी ने काफी ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया कि पिताजी को रास्ते से हटा दिया जाए। इस प्लान में अजीत, उसका दोस्त कृष्णा तथा एक अन्य लड़का शामिल था। इन लोगों ने सब्बल से मार करके सिर पर उसकी हत्या कर दी तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से बिचपुरी चौकी क्षेत्र में ले जा करके बक्से में रख करके वहां पे डाल आए थे तथा आइडेंटिटी मिटाने के लिए उस शव का फेस वगैरह को इन्होंने जला भी दिया। दोस्तों, एक बाप अपने बच्चों के लिए जीता है, अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करके अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करता है, और अजीत जैसे बेटे अपने बाप को ही मार देते हैं। मेरे ओपिनियन में अजीत के पास सॉल्यूशन था। वो घर से जा सकता था, कहीं और अपनी लाइफ को जी सकता था, बट उसने चुना गुनाह का रास्ता। इवन अजीत की माँ उसके बचपन में ही गुजर जाती है जब वो बहुत छोटा था। उसके पिता ने ही उसको माँ की तरह पाला था, बट उसने एक बार भी नहीं सोचा अपने पिता के बारे में। एक अननेचुरल रिलेशन के लिए मार डाला बाप को। दोस्तों, कमेंट्स करके अपना सजेशन ज़रूर दें। फिर मिलता हूँ मैं न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर, बाय।